हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी और हम पढ़ेंगे 8 और 9 फरवरी का करंट अफेयर। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? ये किया है बांग्लादेश सरकार ने। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का क्या थीम सॉन्ग लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है जीतो बाजी खेल के। किसने लॉन्च किया है? आईसीसी ने। पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का थीम सॉन्ग इसे गाया किसने है? इसे गाया है आतिफ असलम ने। और ये कब से कब तक होगा आयोजन? ये होगा 19 फरवरी से 9 मार्च तक। कहां पर? पाकिस्तान और यूएई की संयुक्त मेजबानी में 19 दिनों तक चलने वाले इस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मैच कितने होंगे? 15। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में शामिल होने का लक्ष्य 2030 रखा है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 38वां। एलपीआई 2023 के अनुसार भारत का 38वां स्थान है। कितने देशों में? 139 देशों में 38वें स्थान पर है। और 2018 के अनुसार ये 44वें स्थान पर था। अभी क्यों चर्चा में रहा? अभी चर्चा में इसलिए रहा, एलपीआई में शीर्ष 25 में शामिल होने का लक्ष्य भारत ने 2030 रखा है। शीर्ष 25 में, और लक्ष्य 2030 तक का रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। इससे क्या होगा? इससे संकटग्रस्त मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक नई उम्मीद भी जगती है। मार्सुपियल प्रजाति क्या है? स्तनधारी जानवरों का वह वर्ग जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई थैली में रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनके विलुप्त होने की दर बेहद चिंताजनक है। अब तक कंगारुओं की 38 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीक का उपयोग करते हुए पूर्वी ग्रे कंगारू के भ्रूण बनाए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वहां की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट, किसने भगवान बुद्ध त्रिनेत्र सेवा अभियान शुरू करने की घोषणा की? ये की है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने। कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? भगवान बुद्ध त्रिनेत्र सेवा अभियान। इस सहयोगात्मक पहल में भारत, नेपाल, श्रीलंका के सशस्त्र सेनाओं को आईबीसी की साझेदारी में नेपाल के लुम्बिनी से श्रीलंका के गोल तक अनोखा मोटरसाइकिल अभियान शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं। कौन कौन? भारत, नेपाल, श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं को। कहां से कहां तक? नेपाल के लुम्बिनी से श्रीलंका के गोल तक। इन देशों के रक्षा कर्मियों वाला यह अभियान प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों से होकर गुजरेगा, जो बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक प्रसार का प्रतीक है और इन देशों के बीच साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूती देता है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया। नेक्स्ट, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 25 का 2025 संस्करण अभ्यास कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में। कौन सा अभ्यास? ट्रोपेक्स 25। यह अभ्यास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक युद्धपोतों की पर्याप्त भागीदारी के साथ साथ
सभी युद्धक भारतीय नौसेना इकाइयों की भागीदारी के साथ द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कौन सा अभ्यास? ट्रोपेक्स 25। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 तक मनरेगा में कुल कितने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया? ये किया गया है 82,799 श्रमिकों को। अब मनरेगा योजना क्या है? तो मनरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन का कार्य दिया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रोजेक्ट उन्नति शुरू किया था। कौन सा? प्रोजेक्ट उन्नति। कब शुरू किया था? दिसंबर 2019 में। इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करके उनकी आजीविका में सुधार करना है। परियोजना का उद्देश्य 2 लाख नरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। कितने? 2 लाख नरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। और अभी तक कितने हुए हैं? 82,799। नेक्स्ट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे रूस के स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन रोसकोस्मोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया? ये किया है दिमित्री बाकानोव को। किसका महानिदेशक नियुक्त किया है? रोसकोस्मोस का। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है अमेरिका ने। किन पर प्रतिबंध लगाया? महिला खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वहां की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है अमेरिका ने। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी पर। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना खोजी है। इसे क्या नाम दिया है? इसे नाम दिया है क्विपू सुपर स्ट्रक्चर। क्विपू नाम इंका सभ्यता के एक प्राचीन मेजरमेंट सिस्टम से प्रेरित है। कौन सी सभ्यता से? इंका सभ्यता से। यह सुपर स्ट्रक्चर 200 क्वाड्रिलियन सोलर मास का है। इसकी लंबाई 1.3 बिलियन लाइट ईयर से भी अधिक है, जो इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना बनाती है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए कौन से डोमेन को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है बैंक.इन और fin.in को। किसके लिए लॉन्च किया है? डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए। किसने किया है लॉन्च? ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। कौन सा डोमेन? बैंक.इन और fin.in को। आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं संजय मल्होत्रा। इन्होंने ही ऐलान किया है कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक.इन भारतीय बैंकों के लिए एक इंटरनेट डोमेन होगा। बैंक.इन भारतीय बैंकों के लिए एक इंटरनेट डोमेन होगा और fin.in वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा किसने की? ये की है पनामा ने। किससे बाहर होने की? चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। ये कब शामिल हुआ था? ये शामिल हुआ था नवंबर 2017 में। अब पनामा, तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी और मुद्रा है पनामा बालबोआ। नेक्स्ट, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा गांधीनगर गुजरात में। और कब से कब तक होगा? ये होगा 7 से 11 फरवरी 2025 तक।
और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। कौन से शिखर सम्मेलन का? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ओडिशा सरकार के कौन कौन से अभियान हैं? ये अभियान है निर्भया कढ़ी, इसका मतलब है निडर कली। सेकंड, मोह गेला जिया, इसका मतलब मेरी प्यारी बेटी। थर्ड, कल्पना अभियान। फोर्थ, स्वर्ण कलिका। और फिफ्थ है वीरांगना योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किसने किया? ये किया है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने। किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन्होंने? स्वावलंबनी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। कहाँ कहाँ? असम, मेघालय और मिजोरम में। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर में चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को आवश्यक उद्यमशीलता, मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी उद्यमशीलता की यात्रा में सफल हो सके। उद्घाटन कहाँ कहाँ किया? 9 कॉलेज और विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? ये की है 0.25% की। किसमें कटौती करने की घोषणा करी है? रेपो रेट में। रेपो रेट पहले कितना था? 6.5% और अब कितना हो गया है? 6.25%। कटौती कितने प्रतिशत की हुई? 0.25% की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान है। क्या? जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत? 6.7%। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी? ये दी है 3 वर्ष। किसका कार्यकाल? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, हमने आपसे पिछली क्लास में एक प्रश्न पूछा था। हाल ही में 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया। वह किस देश की हैं? इसका राइट आंसर है रोमानिया की। नेक्स्ट, आज का मेमोरी टेस्ट। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, ब्लू घोस्ट मिशन किस देश का है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।